सर आपकी। सॉरी। हेलो सर। हाँ, बोलिए। हेलो सर। हेलो। बोल रहा था कि जैसे, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था जैसे एक एग्जांपल ले लेता। सर्वतोभक्त चक्र अगर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक मेरे को आप प्रीवियस हिस्ट्री से एक बताएं। क्योंकि ठीक है। मेरा तो जाना हुआ समझा हुआ है ही है, कुछ कुछ चीजें ठीक है ना। मास्टरी नहीं है मेरा। नहीं, लेकिन ठीक है ना। मैंने जी। तो आप बताइए, आप सर्वतोभद्र चक्र में क्या देखते हैं, विजय जी? नहीं, क्या देखते हैं आप, देखिए कहने का मतलब मैं तो जनरली थ्योरी को पढ़ा हूँ, ठीक है ना। हम्म। लेकिन जैसे वेद को कैसे देखा जाता है या कोई स्टॉक कैसे सिलेक्शन होता है, तो या मान लीजिए मेरे को स्टॉक सिलेक्शन आप बाद में ही बताएंगे, लेकिन आप अपने ढंग से एक बताएं कि मेरा ये सिलेक्शन किया हुआ था और ये रिजल्ट आया है, चाहे हम किसी भी आज का मेथड ही से ले हो लेते एक में। हैं। हम जी आज जी का ही ले लेते हैं। जी जी जी। आज हमारा प्रेडिक्शन था पंचांग के अनुसार हम्म। बुलिश बाय ऑन डिप्स। अच्छा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ होगा ये। एक मिनट रुकिए। इसमें नहीं है। एक्सेल में चले जाते हैं। मैं पहले आपको प्रेडिक्शन दिखा देता हूँ जो मैं मार्केट निर्णय पंचांग में देता हूँ ना। जी वो मैं बता देता हूँ। ये इंट्राडे के बेस का बता रहा हूँ मैं आपको। ये जी मार्केट जी जी निर्णय पंचांग है जो जी। हम लोग देते हैं। राइट। तो ये है अपना ठीक। अप्रैल का। अब इसमें सबसे पहला था सुपर बियरिश 1 तारीख हम्म को। फिर था हम्म बोथ साइड मूव। आज का था हम्म बुलिश बाय ऑन हम्म डिप्स। कल का भी ये बुलिश हम्म दिखा रहा है। अब हम्म। इसमें दो चीजें होती हैं। ये तो हो गया हमारा प्रेडिक्शन। जी। प्रेडिक्शन पार्ट। इंपॉर्टेंट टाइम क्या हो हम्म। गए हमारे? इंपॉर्टेंट टाइम क्या क्या हो गए आज दिन के लिए, मतलब एक तो 9:40 और 11 बजे था 1 तारीख को। 2 तारीख को कुछ था, अच्छा। 3 तारीख को कुछ था। अब इन टाइम्स के आसपास या तो जी आपको रिवर्सल दिखेगा जी। या तो आपको मोमेंटम दिखेगा। ये हमने अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज लगा के हमने प्रेडिक्ट कर लिया। हम्म अब हम्म। प्रैक्टिकली इसमें ट्रेड अगर लेना है तो हम जी। प्राइस फैक्टर यानी प्लानिटरी लेवल्स हो गए। अगर आपको हम्म। प्लानिटरी लेवल्स का नॉलेज है, बहुत बढ़िया। नहीं है, गैन लेवल्स जी हो गए, जी गैन जोन्स जी हो गए, उसका भी जी नॉलेज नहीं है, फिबोनाची ले लीजिए, फिबोनाची। जी। हमें प्राइस फैक्टर, प्राइस और टाइम को मिला के हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आज भी अच्छा। अगर अपन देखें कि बैंक निफ्टी जो था, डिस्पाइट ऑफ हम्म ऑल द न्यूज, ये हम्म 1 तारीख को बियरिश रहा, दो हम्म तारीख को बुलिश रहा। बोथ साइड मूव बोला, हम्म पर बोथ साइड मतलब मैं नहीं बोलूंगा इट इज अ बुलिश कैंडल। थोड़ा हम्म सा नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, इट्स ओके। पर आज बाय ऑन हम्म डिप्स था, मतलब बाय ऑन डिप्स था। तो हम्म ये आपको इस लेवल पे भी जाके हम्म। पंचांग के थ्रू जब आप प्रेडिक्शन करते हैं और आप जब प्लानिटरी लेवल्स लगाते हैं इसमें, अब वो जी। प्लानिटरी लेवल्स अभी बताने जाऊंगा मैं तो बहुत लंबा सेशन भी हो नहीं जाएगा नहीं, और वो तो चीजें ठीक भी है। हो जाएंगी। हाँ। बट वी ठीक है। व्हाट वी बेसिकली डू इज, मतलब आप अगर जानते भी हैं तो प्राइस और टाइम को जी। मिलाइए। जब अच्छा। प्राइस की साइकिल कंप्लीट हो रही है, टाइम की साइकिल कंप्लीट हो रही है और वो हमें चार्ट पे भी दिख रहा है, हम्म। तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैंने प्रेडिक्ट अच्छा। किया है कि बोथ साइड मूव है और वो बुलिश ही जा रहा है, पहली चीज हम्म। तो बोथ साइड मूव वाले में मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। अच्छा। बोथ साइड वाले में मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड तभी लेता हूँ जब मेरे लिए सुपर वन बुलिश या साइडेड सुपर हो। बियर, हाँ, वन साइडेड हो, जी। प्लस मेरे लिए या सुपर कंफर्मेशन बियरी हो। से। हाँ। अब मैं हूं जी बेसिकली स्विंग ट्रेडर। जी जी अब जैसे स्विंग ट्रेड में मैंने आपको जी बताया कि भाई कोई टॉप बना है, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के जी। मेथड से अगर मैंने निकाल लिया कि भाई टॉप बना हुआ है, ये टॉप है, हाँ। ये टॉप हाँ। बन गया है मेरे हिसाब से, ये वाला टॉप बन गया। यहाँ पे जी। मार्स रेट्रोग्रेड हुए थे और फिर ये हम्म प्राइस वाइज भी मार्स का ही लेवल था, या गैन के 360 हम्म डिग्री पूरी हो गई थी। तो यहाँ से एक हम्म। प्रोबेबिलिटी बनती थी कि भाई यहाँ से शॉर्ट सेलिंग आएगी। तो फिर अच्छा। मैं
उसको चार्ट पे देखूंगा कि क्या ये गिर भी रहा है या सिर्फ कंसोलिडेशन में जाएगा। मैं ट्रेड में अच्छा। एंट्री, मेरा ट्रेड एक्विजिशन का जो चैप्टर रहता है वो जी। लगभग 3 क्लासेस लेता है। अच्छा। मैं आपको सिखाऊंगा इक्विटी में कैसे ट्रेड करोगे आप, जी। उसमें मैं सिखाऊंगा फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड लोगे आप, और उसमें अच्छा। ऑप्शंस का कंप्लीट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कम से कम आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कैसे कर सकते हैं वो बेसिक जरूर आपको हम्म। समझा दूंगा, कि आप ऑप्शन हम्म। में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे या स्विंग जैसे भी लेना हो। तो हम्म। देखिए, प्रेडिक्शन इज 50%, अनादर हम्म। 50% इज टेकिंग अ ट्रेड ऑन दैट प्रेडिक्शन। हम्म। तो ठीक। आज मतलब भविष्यवाणी करके, मतलब हमें कोई बहुत बड़ा वो, मुझे अपने आप को ज्ञानी नहीं साबित करना, मेरा मोटिव है भाई मैं सही जगह ट्रेड ले लूं बस। जी जी जी, सही बात है। क्योंकि भविष्यवाणियां करके और ट्रेड न करने वाले में से मैं नहीं बहुत हूँ। सारे लोग हैं। हाँ। हाँ मतलब वो, मैं खुद ट्रेडर हूं तो मुझे पता है कि भाई ठीक है, मैं गलत हूं तो अब मुझे क्या करना है, मेरा प्रेडिक्शन सही जा रहा है, हाँ। ऑल गॉड्स ग्रेस बढ़िया है। बट व्हेन आई एम हम्म। रॉन्ग, व्हेन माय प्रेडिक्शन इज रॉन्ग, तो फिर हम्म। मुझे क्या करना है, मेरा रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, जी, रिवार्ड ज्यादा होना चाहिए, सही बात। तभी मजा है, नहीं तो कोई मतलब ही जी नहीं। जी। तो जब मतलब ही हम नहीं है। इतनी छोटी साइकिल पे जाके और पंचांग से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया की, भैया यूएस ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया, ये छेड़ दिया, वो छेड़ दिया, उस टाइम जी। पे इतना बोल्ड प्रेडिक्शन करके बुलिश बाय ऑन डिप्स आना, ये जी। टाइमिंग देना, तो ये सब इट इज ऑल हम्म। एस्ट्रोलॉजिकल एज, जो कि हम तभी फील कर पाते हैं कि भाई जी। जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और आप तो जी। जानते हैं, सर्वतोभद्र चक्र वगैरह भी जानते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का जी, रेंज के बारे में जानते ही होंगे। जरूर जरूर सर। तो और कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछिए। तो सर, कहने राजीव का जी। मतलब है। हाँ। हाँ हाँ, सर पूछ लिए। सर आपने ये बोला था। हाँ। हेलो। कौन कौन बोल रहे हैं? मैं राजीव बोल रहा हूँ बरेली हाँ से। राजीव जी, हाँ हाँ राजीव जी बोलिए। आपने ये बोला हुआ था हाँ। कि कुछ ट्रेड हाँ। न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं जी। और कुछ एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, और एक मेथड आपने उसका कुछ और बोला था। बिल्कुल, मतलब मैं तीन आपको बता देता हूँ। देखिए, एक हो गया जी। पंचांग, जिससे हम इंट्राडे ट्रेड्स हाँ, निकालते पंचांग। हैं, राइट। न्यूमरोलॉजी से हम्म। हम इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों निकालते हैं। हम्म। तीसरा हमारा हो गया सर्वतोभद्र चक्र, हम्म। से भी आप इंट्राडे भी निकाल सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेड्स इससे जो निकलते हैं 3 डेज टू थर्टी जी। डेज वो बहुत मतलब शानदार ट्रेड निकलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम डब्ल्यू डी गैन मेथड्स पे। अब डब्ल्यू डी गैन मेथड्स पे क्यों आते हैं? रीजन बीइंग, गैन साहब वाज सुपर ट्रेडर। उन्होंने हम्म। टाइम पे ट्रेड किए हैं जब कैलकुलेटर्स भी प्रैक्टिकली इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। ही यूज्ड टू यूज हम्म। ग्राफ पेपर, ही यूज्ड टू, उन्होंने उस पे अपनी कैंडल्स बना बना के वहां तब प्लैनेटरी हम्म। लेवल्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को पकड़ के उन्होंने ट्रेड किया, और उनकी स्टडीज आज भी रिलेवेंट है। उनकी स्टडीज हम्म। आज भी रिलेवेंट है, जो आज भी हम्म। काम करती है सुपरबली। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। हाँ। जी। हेलो। हेलो। जी। जी। तो डब्ल्यू डी गैन साहब ने भी, अब यहाँ पे उनकी मैथमेटिकल मेथड्स भी हैं जिसमें ज्योमेट्री यूज करके उन्होंने ट्रेड करते थे, और दूसरी चीज है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स यूज करके वो बहुत सारी चीजें निकाल के और प्रेडिक्शन देते थे, पिन पॉइंट टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई करते थे। अब पहली चीज जी। ये कि भाई मैं आपको 5 चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ कि नॉट एवरी डे आपको कोई ट्रेड कंफर्म मिलेगा। दूसरी चीज, जी। कॉन्फ्लुएंस मिल जाए तो वो डबल कंफर्मेशन हो जाता है, यानी पंचांग ने भी बुलिश दे दिया है, सर्वतोभद्र चक्र ने भी बुलिश दे दिया है, तो मजा आ हम्म। जाए। और जी। प्राइस फैक्टर के लिए हमारे पास प्लैनेटरी लेवल्स हैं न्यूमरोलॉजी के। दूसरी चीज हो जाती है आपके डब्ल्यू डी गैन के जोन्स हो गए।
ये दोनों चीजें हम्म। जो गैन जोन से निकल के आती है ना, वो हम्म। बहुत अलग एज मुझे मिली है बाय गॉड्स ग्रेस, जिसमें मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो वो इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली ऐसे चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन सर ये है, हाँ अभी आपने जो एक अपना पंचांग दिखाया अप्रैल वाला, जी। इसमें आपने 3 तारीख को दिखाया ग्रीन बाई हाँ ऑन डिप्स, बराबर। और कल के लिए भी आपने बाई ऑन डिप्स दिखाया हुआ है। जी हाँ। अगर मैं इस 4 तारीख के लिए बाई ऑन डिप्स देख के आज पोजीशन लेता हूँ कोई, जी मेरी बात समझे, हाँ मैं तो समझ गया। मेरे को क्या, तो मेरे को कल क्या ये ग्रीन मिलेगा, या कल ये गिर के खुलेगा जैसे आज खुला था, और फिर उसके एग्जैक्टली। बाद बढ़ेगा बीच में? अब यही चीज कि भाई आज ग्रीन कैंडल तो बन गई, लेकिन नीचे खुल गई तो मेरे ऑप्शन की वैल्यू तो हो गई आधी। अब जी। मैं वापस से अगर ऑप्शन ट्रेडर हूं, देखिए इक्विटी ट्रेडर हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी प्राइस वापस आ गई। डीएलएफ हम्म। अगर 630 पे मैंने खरीदा है और 620 पे ओपन हो गए 640 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं आ पाता है अगर हमने बहुत ज्यादा ओटीएम ऑप्शन लिया हुआ है तो हम्म। में हमारा यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो इसलिए जी। इसके मतलब ये देख के हमें अगर ओवरनाइट बाइंग या सेलिंग करनी है, तो अगर हम 2 लॉट कर रहे हैं तो 1 लॉट करिए, 1 लॉट आप कल करिए, हम्म। मेरा सजेशन। ओके। और उसके बाद भी डेली पे क्या फॉर्मेशन हुआ है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई डेली पे फॉर्मेशन क्या हुआ है कल के लिए। अगर मैं यहाँ पे प्लानिटरी लेवल लगाऊं तो क्या आज की तारीख में मुझे बाइंग करने लायक ये है क्या? ये जो एक बड़ा एनगल्फिंग बुल यहाँ बना है, छोटी सी कैंडल को एनगल्फ हम्म। किया है जो इसने, तो क्या हम्म। मुझे बाइंग बनती है? ये मुझे देखना है। फिर प्लानिटरी लेवल पे कौन से लेवल पे, अब कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट। अब क्या है, एक पंचांग में मैं सारी चीजें नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसमें जी। हम्म। तो ये सिर्फ मैंने पंचांग के बेस पे बनाया हुआ है कि एक ओवरव्यू आ जाए, आपको आइडिया आ जाए कि भाई आज का दिन तो ग्रीन रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है। और ये मेरे इंपॉर्टेंट टाइम है कि 11:35 के आसपास मेरे को कुछ ना कुछ इसमें बढ़िया मिलेगा, 2:40 के आसपास। तो मैं इन टाइम, मगर मैं दिन भर काम नहीं देख सकता हूँ, तो इन टाइमिंग्स के आसपास में 10 मिनट इधर या उधर मार्केट को देख लूं। अच्छा। हाँ, और आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो अच्छा सर, मेरे हिसाब से ये जो उसकी अभी मेथड्स आपकी अलग स्क्रीन हैं। पर। हम्म। जी बोलिए। हेलो सर। अभी कोई हाँ बोल रहा था पीछे से भी। हेलो सर। हाँ बोलिए विजय जी। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहा था सर कि ये अभी आपने बैंक निफ्टी का दिखाया। बराबर। निफ्टी का क्या था, वो आपका निकाला हुआ तो होगा जब सर। तक निफ्टी या बैंक निफ्टी को रिलेशन में चलेंगे ये दोनों के लिए काम करेगा। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी को रिलेशन में नहीं चलेंगे तो ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। देखिए निफ्टी में बैंक अच्छा। निफ्टी का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जो हैवी वेट्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक और इनका हाँ हाँ हाँ। आईसीआईसी बैंक, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर है। और मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम ये कोरिलेशन में ही चलते हैं। पर जिस दिन नहीं चले, जैसे परसों अगर हम बात करें तो गिरावट निफ्टी में भी आई। फिर ये कैंडल जो हम्म। निफ्टी में बनी है वो सेम बैंक निफ्टी में बनी है आज भी। द क्वांटम ऑफ राइज, मतलब जो जितना निफ्टी बढ़ा है उससे कहीं ज्यादा बैंक हम्म। निफ्टी बढ़ा है। पर निफ्टी भी बढ़ा ही है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है तो वो 700 पॉइंट बढ़ा होगा। तो उन दोनों में डिफरेंस उस हिसाब से रहता है। तो एटी लेकिन नाइन्टी परसेंट हाँ, आज का तो सर निफ्टी माइनस में ही बंद हुआ है ना। आज का निफ्टी माइनस में बंद हुआ है। ये निफ्टी का ही चार्ट हम्म। ओपन है। आज का माइनस में है क्या ये? देखिए। हाँ 82 पॉइंट्स माइनस में है, कल की क्लोजिंग से नीचे है। बिल्कुल है। हम्म। और आप अगर और बैंक निफ्टी देखेंगे पर कैंडल फॉर्मेशन देखो ना आप, ग्रीन कैंडल ही है इसमें भी और निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल है। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो अगर मान ली ग्रीन कैंडल है, लेकिन वो तो डाउन खुला ना। हाँ डाउन खुला ना। बाय। देखिए कहाँ हाँ, बाय ऑन खुलेगा, डिप्स। गैप अप हाँ खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उसके लिए एक हाँ। अलग मेथड है। अच्छा।
वो अगर हमें डिकोड करना है तो वो सब चीजें तो कोर्स में कवर होंगी। हाँ हाँ, कब वो तो गैप बात डाउन सही है। ओपन होगा, कब गैप अप ओपन होगा, उसके भी तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के, जो अच्छा, कुछ प्रोबेबिलिटी। स्टॉक आपके निकाले हुए होंगे सर? सर स्टॉक्स में बिल्कुल मैं निकालता हूँ, करता हूँ, पर मेरा एक स्विंग आध ट्रेड का। स्टॉक का कौन सा स्विंग आपका में अगर कौन? कोई स्टॉक का हो। हाँ, ये एचडीएफसी बैंक ही देख लो आप। एचडीएफसी बैंक ही लिया था मैंने। ये आपको मैं एक सेकंड, इसमें नहीं है। हाँ, ये चार्ट था मेरा एचडीएफसी बैंक का। देखिए ये जो कैंडल बनी थी ना गिरावट वाली, हम्म। ये डब्ल्यूडी गैन के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट डेट थी, और ये अच्छा। लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बन रही थी, जो कि मैंने बाइंग भी की थी। अच्छा। हाँ, तो ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पास स्टडीज भी होंगी। ये देखो आप, ये लाइनें डली हुई हैं यहाँ। तो ये हम्म। इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी, कि भाई इस दिन रिवर्सल आ सकता था, और इस दिन कौन से एंगल से ऊपर जा रही है बेसिकली, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो ये अलग अलग स्टडीज, अब जैसे ये ट्रेड एक सेफ स्टॉक में मुझे बढ़िया ट्रेड मिला है, तो वो मिला है, हम्म। बढ़िया रिटर्न दिया है उसने। यहाँ पे जो बॉटम आइडेंटिफाई किया है, यहाँ लिया था मैंने। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे आप ट्रेड करना चाहते हो, और मतलब तरीके तो ढेर सारे निकल जाएंगे। वो तो सही बात है, वो तो सही पर है, देयर उसमें आर से सबसे, थाउजेंड। अब हाँ। एचडीएफसी बैंक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी चलने वाला था, दोनों हम्म। चीजें यहाँ मैच हो गई, इसलिए ये चल गया। ये तो जो छोटा सा एचडीएफसी का बुलिश कैसे अबव, ये जो चलने छोटा क्या? सा बुलिश अबव मैंने लिख रखा है, ये हर स्टॉक जी। के लिए मिलेगा। ये मेरे खुद के प्रोग्राम किए हुए चीजें हैं, जो मैं बहुत अच्छा। नॉमिनल प्राइस पे सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ इसका, कि आप 3,000 रुपए में अच्छा। साल भर का ले लो। क्यों ले लो भाई? अच्छा। कि हर कोई इसे यूज कर सके इन स्टडीज को। आज गैन जोन्स हम्म। प्लॉट करना है यहाँ से, जैसे ये लो हम्म। प्राइस इसका 1670 है, जी। आप यहाँ से गैन साइकिल प्लॉट करनी है, तो मैं खुद यूज करता हूँ ना ये 1670 हम्म। का आप लो डाली है, और यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली सारी की सारी। हम्म। 9 साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं वीडियोस में बता ही चुका हूँ आप लोगों को, जी। अगर आपने देखा होगा तो। हम्म। तो ये सारी चीजें भी हैं इसमें, और इसके अलावा में एक्सेल शीट्स हैं, ये है, मतलब देखिए जुड़ेंगे तो 4 चीजें आप मुझसे सीखेंगे, एक चीज मैं आपसे सीखूंगा। हम्म। मैं तो चाहता ही हूँ कि मतलब लोगों से जुड़ूं, और मेरा रीजन भी वही है पढ़ाने का, कि भाई जी। जी। अलग अलग लोगों से, विविध प्रकार के लोगों से मुलाकातें होती हैं। जी। जी। राइट। और बताइए कुछ, और कोई डाउट आपका, और कुछ क्वेश्चन? सर एक पूछना चाहता था हाँ। कि जैसे मीन्स समझो अभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये मीन्स हम्म। मैं हर एक बंदे के किसी के कुंडली में लिखा है नहीं लिखा है, हाँ। ऐसा होगा कोई ग्रह बताते रहेंगे ना ऐसे कि इसको ये हाँ, फलदायी है कि बिल्कुल नहीं करके। करेक्ट। जी। वही तो मैं यही सोच रहा था कि मीन्स अभी कोई ऐसे कोर्स ज्वाइन करने से पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं करूँ और फिर बाद में ऐसे मेरी कुंडली देख के मुझे पता चले कि मेरे के लिए ये फलदायी नहीं है, जी, तो फायदा क्या होगा मेरा ऐसे? तो फिर क्या, एग्जैक्टली कैसे मुझे बिल्कुल बढ़िया प्रोसेस कैसे क्वेश्चन करना है। चाहिए ऐसे? बिल्कुल बढ़िया हाँ क्वेश्चन है, कि बस। भाई मेरी कुंडली में स्टॉक मार्केट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, ये है कि नहीं। तो इसके लिए पहले 2 तरीके हैं। पहली चीज, आप अपना कुंडली एनालिसिस करा लो किसी समझदार से, जो बता दे आपको कि भाई कौन से सेक्टर बढ़िया है आपके लिए। दूसरी चीज, ओके। खुद सीख के आप समझ जाएं कि आपके लिए कौन से सेक्टर बढ़िया है। देखिए जो भी दुनिया में इंसान है, वो कुछ ना कुछ करके कमा रहा है, कुछ ना कुछ हम्म। करके सक्सेसफुल हो रहा है। जी। उस मतलब उसके लिए जी। कुछ तो फेवरेबल है। अगर सभी जी। जी। कुछ अनफेवरेबल होता, तो इंसान स्टॉक मार्केट तक पहली चीज पहुंचता ही नहीं।
हम्म मतलब वो फिर आदमी स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनने आता ही नहीं, कि भाई आदमी हम्म। पहले काम काज करके अपना घर चलाएगा उसके बाद, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग जुआ सट्टा समझते हैं। लेकिन एकदम अगर एक। आपके फेवरेबल सेक्टर्स में आ गया कि भाई क्रूड ऑयल है, तो आप रिफाइनरी अगर डालना चाहो तो बहुत मुश्किल है डालना। पर यहाँ पे हम्म रिफाइनरी ऑयल अगर आपके इसमें है, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टॉक लेके और आपका फेवरेबल सेक्टर में क्रूड ऑयल में ट्रेड करके आप कमा सकते हो। गोल्ड लिखा है, गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कुछ ना कुछ फेवरेबल होता है हर किसी की कुंडली में, तभी इंसान आज हम्म कमा खा रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट अभी पॉसिबल जैसे फॉर एनीवन। तो हम्म, वो मैं अभी आपको तीन आइडेंटिफाई साल करना चाहिए एट राइट टाइम। ओके ओके ओके। तो आप, अभी कैसा हाँ पिछले 2-3 साल से मेरा ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि मीन्स मुझे ऐसे नॉर्मल अपना एनएससी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा हाँ स्टॉक में। हाँ ओके। ऐसे पर वही एमसीएक्स में मैं काम करूँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मीन्स क्रूड में तो हाथ ही बैठा हुआ है, ऐसा है करके ऐसे। तो देखिए, अब मेरे ऐसा को है तो तो फिर पता भी मैं नहीं कभी था कि मैंने आप कभी क्रूड ऐसे ट्रेड करते हो। हाँ तो मैं क्रूड करता हूँ, मैं पहले से क्रूड ही कर रहा हूँ, मैं सैटर्न क्रूड कौन छोड़ा से नहीं है हाउस में मैंने है कभी। आपके? शनि कौन वो से मैं हाउस में अब है? मैंने अभी चंद्रमा सच कौन में से कुछ हाउस में? देखा जी जी। मैं सच में कुछ नहीं पता मुझे ये इसके ओके बारे में, ग्रेट। एकदम नया हुआ ये चीज के पर लिए बाय ऐसे। डिफॉल्ट यू इसलिए आप बाय डिफॉल्ट मतलब देखिए, आदमी वहीं पहुंच हाँ जाता है। हाँ आदमी वहीं बराबर पहुंच हाँ जाता है हाँ घूम फिर के, जहां उसकी जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। तो ओके आ, हाँ हाँ अल्टीमेटली इसलिए आप वहां पहुंच चुके हो, तो यू मानी ऑलरेडी जी। नो कि फेवरेबल सेक्टर क्या है। एक तरीका ये है कि ठोकर खा के ठाकुर बन जाए हम, कि नहीं भाई ये भी करके देख लूं, हाँ वो भी करके देख लूं, वो भी करके देख लूं। लेकिन राइट राइट हाँ अगर हाँ मुझे पहले ही पता है, एक 18 साल के बच्चे को पता है, या जो 10th क्लास में होता है उसको पता है, उसके पेरेंट्स ने अगर एक आइडिया भी ले रखा है कि ये चार में से एक फील्ड में जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, ये चारों फील्ड इसके लिए अच्छी है, और ये वाली फील्ड में इसको जाना ही नहीं चाहिए, तो बहुत बढ़िया चीज होती है वो। मतलब वो ओके एक बहुत बड़ी एज हो जाती है। और इस कोर्स के बाद तो आप खुद ही निकाल पाओगे किसी का भी, कि भाई उसके लिए फेवरेबल सेक्टर्स कौन से रहेंगे, और प्रैक्टिकली आपको कैसे काम करना चाहिए। किसी के लिए लोन लेके काम करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। कई ऐसी हम्म भी कुंडलियां होती हैं कि भाई लोन लेके वो तर जाएंगे, हम्म ओके बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन किसी के इसमें रहता है भाई लोन बिल्कुल मत लेना, नहीं तो चुका ही नहीं पाओगे। हम्म तो ये सब ओके चीजें आपको सीखने पे पता पड़ती हैं। मतलब अब इस गहराई में जब हम जाएंगे, जब डुबकी लगाएंगे, तभी हाँ मतलब गहराई का पता पड़ेगा। ओके ओके और इसीलिए मैंने फीस भी ऐसी रखी है कि भाई हर कोई पे कर सके आराम से। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हेफ्टी फीस है जो पे ना कर सके। मेरा यह है कि इतनी इम्पोर्टेंट हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो एज है, उससे हमें ट्राई करना चाहिए। पर फिर भी जब ओके आपका मन बोले, देखिए, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी आप लोग पढ़ने वैसे भी नहीं आओगे, और ना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा किसी है को। एकदम एक। क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का हम्म काम ही नहीं है कि नहीं तुम तो ABCD लिखो ही और आ ई ई पढ़ो ही। दैट कैनॉट बी डन। हम्म ये तो हम्म आप अपने आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में है वो चीज। हम्म हाँ मीन्स कैसा है, एक एक्सपीरियंस ऐसा आया था कि मेरी वाइफ भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो। ओके। तो उन्होंने मीन्स उन्होंने एक जगह पे कोर्स भी किया था ये रेकी और ये सब का। तो ओके। तभी उन्होंने मीन्स उनके जो भी गुरुजी थे उनके, तो हाँ। उन्होंने मेरा देखा था हॉरोस्कोप और ये सब। ओके। तभी मैं नहीं था तभी जगह पे, तभी मीन्स आउट हाँ ऑफ था तब मैं। हाँ हाँ तभी उन्होंने बोला था कि इनको आज ना कर या 8-10 जब भी आना है, पर इनका करियर आगे यही है। मीन्स हाँ भले मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, पर हाँ, उन्होंने बोला अकल अकल साइंस ही इनका ये है। हो सकता है इनको बिल्कुल। अकल साइंस हाँ ऐसा है करके, आज ना कल मीन्स भले 1-2 साल के बाद है, पर आना तो यहीं पे है उनको हाँ ऐसे।
तो नहीं इसीलिए बिल्कुल। मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे मिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे हाँ फाइनेंशियली। हाँ हाँ। नहीं बिल्कुल, देखिए स्टार्ट करिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, इफ यू बिलीव प्लैनेट्स, तो सीखना चाहिए। अगर देखिए मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर कोर्स नहीं करना है तो एक बुक उठाइए, व्यापार रतन उठा लो। गोपेश कुमार ओझा जी की व्यापार रतन करके किताब है। उसमें से अगर ओके। आप डिकोड हम्म। करके खुद वो मेहनत कर सकते हो तो कोर्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तो लेकिन ऐसे ही सर पढ़ा वो है। तो, लेकिन, हाँ हेलो सर, हाँ जी। लेकिन वो तो कमोडिटी से रिलेटेड हाँ वो है, स्टॉक कमोडिटी से। मार्केट का कैसे किया जाए? वही वो सब चीजें ही तो मैंने अप्लाई की हैं साहब, 2010-11 से जो मैं एस्ट्रोलॉजी में हाँ आया हूँ। तो मेरी मेहनत वही है कि वो जो हाँ। कमोडिटीज के लिए चीजें हैं उनको मैंने प्रैक्टिकली स्टॉक्स पे अप्लाई किया है। अगर ये मीटिंग बंद बंद हो जाए ना तो आप वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा, ये 44 मिनट्स जरूर। का कुछ देता है। तो वही हम्म। मेरी मेहनत है। और जी। बाय गॉड्स ग्रेस अगर मैं 2007-8 से मार्केट में टिका हुआ हूँ, और मेरा देखिए ब्रेड बटर तो ट्रेडिंग ही है। आप हम्म सुबह 3:30 बजे तक फोन लगाएंगे तो शायद मैं फोन कभी उठाऊं कभी नहीं उठाऊं, कभी जवाब दूं नहीं दूं, क्योंकि मैं हम्म भले ही रोज इंट्राडे ट्रेड नहीं करूंगा बट आई विल हम्म क्लोजली वॉच कि आज हम्म मैंने जो प्रेडिक्ट किया है उसके बेस पे मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरा वो हम्म इंटरेस्ट है। और ये चीज में देखिए मेरे लिए अभी शायद मुझे इंट्राडे नहीं करना है, हो सकता है 6 महीने बाद मुझे इंट्राडे करना है। मुझे पता होना चाहिए हम्म। कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर मी टू एंटर हाँ, इनटू यस। मार्केट्स। हो सकता है राइट। अभी मेरे को ट्रेडिंग मेरे नाम से करनी ना हो, ये हम्म भी तो हो सकता है ना। अब ये सारी हम्म आदमी क्या सोचता है, अरे इसने पैसे डाले इसने कमाए, ये शेयर तो बढ़ ही रहा है, इसके पैसे मैंने मेरे भी बन मैं जाएंगे। भी डाल दूं। हाँ बट यू शुड नो इन योर होरोस्कोप या। कि भाई वो आपको इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेड करना है या इंट्राडे करना है। जी। तो और अगर नहीं करना है आपके नाम से तो व्हाट इज द रेमेडी, किसके नाम से आप कर सकते हैं। ये सब चीजें हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आदमी बहुत लाइटली ले लेता है। यार शेयर तो हम्म बढ़ ही रहा है, इनके बताने से क्या होता है। हम्म पर आप एग्जीक्यूट मेरा भी करके तो देख बढ़ ही लो, जाएगा। उसको हाँ। उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा या तो, हम्म। मतलब ऐसा होता है। जी जी, सही बात है। तो वो चीजें मैं हैं। मार्केट में सर 2007 में आया था। अरे वाह। तो हाँ भगवान जाने कैसे हाँ हंसी आती है अपने पर। हाँ लगभग 3.5 लाख रुपए का हाँ। 17 लाख रुपए बनाया। अरे वाह क्या बात है। पता बहुत। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। ठीक हाँ है ना, हाँ जो आपने बताया ना, जी। उस समय मेरी महादशा चल रही थी शुक्र की, हाँ हाँ हाँ। और मेरी वाह अभी महादशा है चंद्रमा की, बहुत बढ़िया। जो मेरे लिए शायद मारक है ना, हाँ ये समझ पा रहा हूँ। वाह। मेरा अपना प्रेडिक्शन है। हाँ तो जैसे ही चेंज हुआ हाँ वहां से, और जो लेमन ब्रदर्स का जो क्रैश हुआ था, जी। उसमें मेरा सत्यम कंप्यूटर मेरा सारा खत्म कर दिया। हाँ मैंने, वो बोलते हैं ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन ए बास्केट, राइट राइट राइट। वो मैंने सारे अंडे ही एक टोकरी में रख दिए थे। और हाँ उस दिन समझ लीजिए कि फिर वो लेवरेज लेने का जो चलन था उसका जी। मजा भी उठाया, और वो हाँ लेवरेज ही मेरे को लेके गया वाह, एवरेज करने के चक्कर में। आपने सारे बुल मार्केट बेयर मार्केट दोनों देख लिए मतलब आपने। दोनों देख लिए। बहुत बढ़िया। तो मेरे को तो ज्ञान रहा नहीं उस दिन कि हो क्या रहा है। मेरे को लगता है कि चलो सस्ता मिल रहा है, एवरेज करो। हाँ लेवरेज ले लेकर के इतना कर लिया था जी। कि बाद में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, वो ब्रोकर ने काट ही दिया। हाँ। नहीं सर, मैं अब आपने बात निकाली है सत्यम की, तो सत्यम कंप्यूटर वाज द फर्स्ट बिग ट्रेड फॉर मी। और मतलब उस टाइम जो कैपिटल मैंने लगाया था वो जी। काफी कम था, और मैंने मेरी कमाई से जो फर्स्ट टीवी खरीदा था वो सत्यम कंप्यूटर की गिरावट पे ही खरीदा था। एक अच्छा। शेयर और आपने उतने पुराने हैं तो आपने सुना ही होगा, एड्यूकॉम का नाम। एडुकॉम मेरा अभी होल्डिंग है 5,000। अरे वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। उसमें भी मैंने तीन। बहुत ट्रेडिंग करी है हम्म। एड्यूकॉम तो मेरा में वो भी। होल्डिंग होल्डिंग सर 2-2.5 साल पहले का है। वो एक एस्ट्रोलॉजी फेनोमेनन के हिसाब से मैंने लिया था, जी। लेकिन पता नहीं उस स्ट्रेटेजी में मैं फेल हो गया। वो हाँ
मेरे समझ से नहीं काम कर पाया। जी। अब होल्डिंग हो गया, 3 रुपये 85 पैसा का लिया हुआ हाँ, है ना। अभी कितना आ रहा है सर वो? 1 रुपया 85 85 65 के हाँ, करीब है। तो आधा हो गया, ठीक है। हाँ। तो बढ़िया है। खैर वो तो एक इसी विश्वास पर लिया हुआ है कि चलो, और हाँ कुछ अपने ढंग से साइकिल वाइकिल समझा सर, था। मैंने एक साइकिल और पकड़ी थी जी। एशियन पेंट की, 70 रुपए में। अच्छा अच्छा। वो बाइंग अभी अभी छोड़ी मैंने कुछ महीनों पहले। जी तो वो भगवान की दया से उसने काफी अच्छा मुझे दिया बेनिफिट। तो वो जो जी। पावर मैंने देखा है स्टॉक मार्केट्स का, वो और कहीं नहीं है। तो कैसे भी करें नहीं वो तो टेक्निकल इस पे उस पे, मतलब, जी। बट वन शुड ट्राई कि भाई मेरे फेवरेबल सेक्टर्स में मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तो इन्वेस्ट तो भी करूं। हाँ अगर मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है कोई बात नहीं, बट वन शुड ट्राई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, देखिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो बड़े पैसे लगते हैं, जी। बट इसमें तो वन कैन स्टार्ट विथ वॉट एवर अमाउंट। खैर ये एक बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, कुछ और डाउट हो तो जी। पूछिए आप लोग। नहीं फिलहाल तो अब इतना ही सर, देखें अब बात करते हैं फिर। जी। ठीक है ना सर। राजीव जी, आपको कुछ पूछना और है? सुदीप जी, विनय अ, भाई, आप बताएं। सर, मेरे को अभी एक दो बातें पे बात करनी है। जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं संडे के दिन आपको कॉल करूँ क्या? संडे को मत करिए सर, श्री रामनवमी है, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहूंगा। आप सैटरडे को कर लीजिए, या सैटरडे को मंडे कर को कर लेता हूँ। लीजिए, कल कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं नहीं है, नहीं, बस संडे सैटरडे कर मत लूंगा, कर। मंडे तो फिर मेरा ऑफिस हो जाएगा ना। जी जी जी, बिल्कुल। सैटरडे का कोई टाइम बता दीजिए लाइकली। आप मॉर्निंग 11 बजे लगा लीजिए सर। ठीक है, मैं 11 बजे के आसपास करता हूँ। चलेगा चलेगा। विनय जी, आपको ठीक कुछ है सर। पूछ? थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए देन वाइंड ऑफ करें आज के लिए। जी सर। ओके सर। ओके यस ओके। सर, नमस्कार यस जी। सर, गुड नाइट। ओके, नमस्कार। थैंक्स थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम। हेलो।